तो दोस्तों क्या आप लोगों को मालूम है कि कल या परसों में जो है वो एक नई वैकेंसी आई। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में नहीं मालूम है तो आप एकदम सही जगह पर आए। जी हाँ, तो दोस्तों यह वैकेंसी जो है वो बीपीएससी के तरफ से निकाली गई है। अगर पदों की बात कर ले तो डीएसओ पदों के जो है वो वहाँ पर आपको नियुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों आपको इस भर्ती से तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर हमको डीएसओ के पद पर जाना है तो हम लोगों को शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता कहने का मतलब है कि हमको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, पहली नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि कितना आयु सीमा रखी गई, एससी या एसटी को छूट दी गई है या नहीं दी गई दोस्तों। और बात कर ले कि अंतिम तिथि क्या है। ठीक है, हम लोग जब आवेदन करने जाते हैं तो आवेदन का शुल्क कितना लगने वाला है, जनरल कैटेगरी हो या फिर महिला हो, उस सब के लिए कितना पैसा लगने वाला है। तो इन सभी के विषय में हम लोग जो है महत्वपूर्ण से चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है वो अंत तक बने रहिए, ताकि बीच में अगर देख के चले जाइएगा तो इससे होगा क्या कि आपको जो है मन में कोई ना कोई डाउट रहेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को जो है पूरा अगर देख लेते हैं तो आपके लिए जो है फ़ायदा होगा। तो हम लोग चलते हैं बिना किसी वीडियो को लंबा किए हुए थे शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग चलिए इस भर्ती के विषय में जो है वो एक एक करके महत्वपूर्ण से चर्चा करते हैं। दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मालूम होगा कि बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है क्या है। बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जो कि उच्च पदों पर जो है वो भर्ती निकालता है। यह जो है वो आपको डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि डीएसओ या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर यानी दो ही पद पर जो है ये भर्ती निकाला गया है। जब आप इस भर्ती में शामिल हो जाते हैं, निकाल लेते तो आपको दो ही पद पर जो है नियुक्त किया जाएगा। 47 वैकेंसी जो है वो निकाली गई और जो भी इंटरेस्ट है रखते हैं इस भर्ती को फॉर्म भरने में, आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो चलते हैं एक एक करके महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंस का अगर मेंस की बात कर ले तो यह जो है वो 22/11/2025 से जो है वो आपका जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जबकि मेंस का अगर लास्ट डेट की बात कर ले 12 दिसंबर तक रखी गई है। इसका जो है आप लोग कोई भी प्लेटफॉर्म से जब भी पता चलता है तो हाल ही में जाकर के फॉर्म जो है वो आवेदन करा कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि हाँ भाई अभी नहीं, इतना दिन है समय इतना, ये सब नहीं, जाकर के आराम से फॉर्म को भर दीजिए जल्दी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है मात्र 600 रुपये रखी गई है जनरल के लिए। ठीक है, वही एससी एसटी या पीडब्ल्यू जो भी कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो यानी महिला हो, उस सब के लिए जो है वो 150 रुपये मांगी गई। इससे ज़्यादा जो है इसमें पैसा मांगा नहीं गया। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की है कि आखिर एज लिमिट क्या है। तो आप लोगों को मिनिमम एज जो है वो 21 साल है। जैसे ही आप लोग 21 पर चले जाइएगा तो आप समझ रहे होइएगा कि इसका जो है वो 21 पर यानी कि ग्रेजुएशन पास ही भर्ती होगा। ठीक है, मैक्सिमम एज अगर देख लेते हैं यहाँ पर 37 साल जो है लिखी गई। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 47 है, बस इससे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे नहीं निकाली। ऑफिसर रैंक के पोस्ट है तो क्या करेगा, यहाँ पे ज़्यादा निकालेगा नहीं, कम ही निकाला। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर हमको डीएसओ बनना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है डीएसओ आप अगर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो मास्टर डिग्री करना होगा। ठीक है, और जब आप स्टैटिक्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स किसी भी इन तीनों में किए हुएगा ना यानी मास्टर डिग्री, तब आराम से इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं और डीएसओ के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो भाई था डीएसओ। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो है वो असिस्टेंट यानी कि जितना भी डीएसओ है वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डीएसओ असिस्टेंट डायरेक्टर वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको जो है वो कैटेगरीज वाइज जो है वो कितना पोस्ट निकला हुआ है वो दिया गया है। जैसे कि यूआरएल पर 19, ईडब्ल्यूएस पर 5, एससी पर 7, ईबीसी पर 9, बीसी पर 6। बीसी में अगर फीमेल है तो उसके लिए सिर्फ एक ही है रे भाई। टोटल जो है 47 वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यह भर्ती जो है वो काफ़ी मज़ेदार है। जो एमएससी किए, एमए किए हुई है, मास्टर डिग्री आपके पास है, एमएससी जो है वो किए होइएगा, आराम से इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, तो सिंपली आप साइबर के यहाँ जाइए और क्या कीजिए, वहाँ पर जो भी फॉर्म होता है ना उसको भर दीजिए। फ़ोटो हो, हस्ताक्षर हो, डॉक्यूमेंट हो, इस सब को आराम से देख देख के अपलोड करवाइए और उसका जो है वो रिसीविंग जो भी निकलता है प्रिंट आउट, तो उसको जो है वापस लेकर घर आ जाइए। ठीक है, तो जाकर के आराम से इस भर्ती को भरिए। ठीक है।
तो दोस्तों यह थी बीपीएससी की तरफ से निकलने वाले एसडीओ के भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों अगर आपको इस भर्ती से जुड़ा अगर कोई भी सवाल है ना तो आप नीचे कमेंट सेक्शन दिया रहता है, आप उसमें क्या कीजिए, आप उसमें पूछ लिया कीजिए, ठीक है। जो कुछ भी डाउट हो मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से होता क्या है कि मैं जो भी कंटेंट आप लोगों को डालूँ वो सीधा आप लोगों तक जो है वो पहुंच पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई उम्मीदों के साथ और नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।